आदरणीय सदस्य श्री हरीश धामी जी। हरीश धामी जी। माननीय अध्यक्ष जी, आपने मेरे नियम 58 के श्लोक महत्व के प्रश्न में मुझे बोलने का अवसर दिया, मैं इसके लिए आपका धन्यवाद करता हूं। माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाह रहा हूं और उनको, माननीय मंत्री जी अगर इधर ध्यान देंगे तो अच्छा होगा। जिस उत्तराखंड राज्य की परिकल्पना उत्तराखंड के लोगों ने की थी, आज ठीक उसका विपरीत हो रहा है। आज पर्वतीय क्षेत्र के, केवल एक मेरे विधानसभा की नहीं, पूरे उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों के विद्यालयों की दशा दयनीय है। सरकार ने एक नई जो अभी ट्रांसफर नीति लाई, हम उसका स्वागत करते हैं, लेकिन मेरा ये मानना है उस नीति को धरातल में उतारने से पहले सरकार ने यह तय नहीं किया कि जो उसकी जगह प्रतिष्ठानी जिसको वहां पर जो है ट्रांसफर पर जाना है, पहले उसको आप वहां पहाड़ों में भेजते, उसके बाद टीचरों को अगर मैदानी सुगम क्षेत्रों में भेजते तो उसका फायदा होता। आज स्थिति यह हो गई है कि अगर पर्वतीय क्षेत्रों में धारचूला मुंशियारी है या चाहे कपकोट है, आप जिन जगहों पर भी जाएंगे तो सारे गांव के लोग आज धरना प्रदर्शन में बैठे। जिस दिन पूरा देश स्वतंत्रता दिवस मना रहा था, उस दिन हमारे धारचूला मुंशियारी के लोग स्कूलों के बाहर धरने में बैठे थे, इसलिए कि उनकी एक ही मांग थी कि हमारे बच्चों के भविष्य को जो है अंधकार में न डाला जाए, उसको सुरक्षित रखा जाए। कल मुझे मंत्री जी ने कहा आपने बधाई नहीं दी, मैंने 300 कुछ टीचर आपके यहाँ भेज दिए। जब मैंने आज उसका पता किया तो आप लोगों ने 100 गेस्ट टीचरों की जो है सप्तरी जिले में भेजी, उसमें से केवल 20 गेस्ट टीचर उसके लिए जो है काउंसिलिंग के लिए गए हैं। प्राइमरी स्कूल में मेरी विधानसभा में केवल 2 टीचर दिए गए हैं। मान्यवर, ये इस तरह का अन्याय पहाड़ के लोगों के साथ क्यों किया जा रहा है? क्या ये उत्तराखंड राज्य यहाँ के जो हमारे शहीदों ने जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी, इसलिए दी कि जो कभी प्रधान नहीं बन सकते तो वो विधायक मंत्री बन जाए? इसलिए दी थी कि पहाड़ की जो है शिक्षा, स्वास्थ्य व्यवस्था, यहाँ की जो व्यवस्थाएं हैं वो दुरुस्त होगा और पहाड़ का विकास होगा। आज आपने जो है ट्रांसफर नीति के नाम पर पूरे विकास को जो है पहाड़ के जो है बच्चों का जो शिक्षा था उसको चौपट कर दिया। और जो पनिशमेंट होता है, दुर्भाग्य है, जो कहीं नहीं खपता उसको कह देते या तो धारचूला भेज दो या चमोली भेज दो या उत्तरकाशी भेज दो। क्या ये प्रदेश, ये पर्वतीय क्षेत्र केवल पनिशमेंट पोस्टिंग रह गई? मैं माननीय मंत्री जी आपसे निवेदन करना चाहता हूं, बच्चों का जो है शिक्षा का सत्र शुरू हुए काफी समय हो गई, आज सारे विद्यालय अध्यापक विहीन है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि कल भी मैंने मंत्री जी से कहा, उन्होंने कहा 18 के बाद काउंसलिंग है। क्या उन बच्चों का जब 18 तक उनका भविष्य जब चौपट होगा, उसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? मैंने कोविड में भी कहा तो सरकार ने जवाब दिया कि हमने ऑनलाइन पढ़ाई करी। अरे इन पहाड़ों में जो 50% क्षेत्र में नेटवर्किंग नहीं है, उन बच्चों के साथ 2 साल तक उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया, उसका जिम्मेदार कौन था? आज का शिक्षा विभाग को यह नहीं सोचना चाहिए था कि हम ट्रांसफर के नाम पर जो है, नीति के नाम पर सबको जो हम मैदानी क्षेत्र में उतार दे रहे हैं, लेकिन उस पहाड़ का उन बच्चों का भविष्य क्या होगा? जब हम क्षेत्र में जाते हैं, मैं बीच में शरणार्थी क्षेत्र में गया था तो 80 साल का बुजुर्ग आमरण अनशन में बैठा था। 80 साल का बुजुर्ग, वो भी सेना से सेवानिवृत्त। मैंने उनसे कहा चाचा, मैंने कहा आप इसलिए? बोला मैं सेना में जब था तो मैं देश की सुरक्षा के लिए जो है आतंकवादियों से, देश के दुश्मनों से लड़ा। आज दुर्भाग्य है कि उत्तराखंड राज्य बना और मैं अपने सरकार के खिलाफ आमरण अनशन में बैठा, वो भी 80 साल की उम्र में। ये दुर्भाग्य है माननीय मंत्री महोदय। हम लोगों को, हम जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, क्योंकि हमको सुनना पड़ता, हम क्षेत्र में जाते हैं तो हमको उनकी पीड़ा देखनी पड़ती। जो पैसे वाला वो अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाएगा, लेकिन जिसके पास कुछ भी नहीं, जो सुबह शाम मजदूरी करता, उसका बच्चा कहां पढ़ेगा? एक तरह तो हम कहते हैं कि सबको शिक्षा का अधिकार का कानून बनना चाहिए, सबको शिक्षा का अधिकार मिलना चाहिए। क्या सरकार यह नीति नहीं ला सकती थी कि जिसका अनिवार्य पोस्टिंग जो है पर्वतीय क्षेत्र में हुआ, अगर वो वहां पर ज्वाइनिंग नहीं करता तो उसको क्यों नहीं वीआरएस दिया जा रहा? क्यों नहीं उसके खिलाफ कार्रवाई हो रही? सरकार को जवाब देना पड़ेगा इसके लिए, क्योंकि आज पूरा क्षेत्र शिक्षा विहीन हो गया और आप लोगों के यहां से लिस्ट चले जाती है। मैंने आज ही लिस्ट मंगाया था, आधे से ज्यादा टीचर जो है दूसरी जगह अटैच कर दिए गए। नाम पर धारचूला मुंशियारी है,
या कपकोट के आपके जो है लास्ट क्षेत्र में है, लेकिन वो तनख्वाह वहां के नाम पे ले रहा बैठा जिला मुख्यालय में है या देहरादून में किसी अन्यत्र विभाग में अटैचमेंट में बैठा। मान्यवर, ये वही सदन है जहां पर हमने आपके नीति पर आपको धन्यवाद भी किया था, लेकिन आज दुर्भाग्य है कि आपने ऐसी नीति बना दी कि पूरे पहाड़ को जो है बच्चों को शिक्षा विहीन करने की नीति बना दी। पहाड़ के जो है सारे विद्यालय खाली कर। मैं मानता हूं 15-15, 20-20 साल जिनकी वहां पर सेवा हुई थी उनको आपने नीचे उतारने का काम किया, लेकिन जो नेताओं के संरक्षण में या नेताओं के जो है परिवार के लोग हैं उनको आपने पहाड़ भेजने की कोशिश क्यों नहीं की? सबसे पहले आपने पहाड़ को खाली करने से पहले आपने यह तय करना चाहिए था कि मैदानी क्षेत्र से उसको पहाड़ वहां भेजते, उसके बाद पहाड़ के जो जिनकी अनिवार्यता थी किसी उनको नीचे उतार। स्कूल में ना अध्यापक है ना प्रिंसिपल है, और हम कह रहे गेस्ट टीचरों के भरोसे चलाना है, और उन गेस्ट टीचरों का भी भविष्य कोई सुनिश्चित नहीं है, तो कैसे पढ़ाई होगी? कैसे हमारा शिक्षा अधिकार जो कानून है वो लागू हो पाएगा? माननीय मंत्री जी, मुझे आज आपसे जवाब चाहिए कि आप कितने दिन में केवल धारचूला मुंशियारी नहीं, उत्तराखंड के वो विद्यालय जो शिक्षक विहीन है, और विशेषकर उन सब्जेक्टों में इंग्लिश या साइंस जो महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है उसके टीचर आज तक नहीं आए। आज हमको सरकार से जवाब चाहिए कि सरकार कितने दिन में हमको वहां पर टीचर दे देंगे। आप नैनीताल से पोस्टिंग करते हैं, लेकिन वो पिथौरागढ़ पहुंचने से पहले अपने जो है रसूख का उपयोग करके दूसरी जगह अटैच हो जाती है। या फिर एक जब आप नियुक्तियां देते हैं एक तय कर दीजिए कि जो एक बार जिस संस्था में अगर ज्वाइनिंग ले लेता है या जहां पर उसने अगर तैयारी कर ली तो वो दूसरी जगह न जाए। मैं ये भी देख रहा हूं शिक्षा विभाग में नियुक्ति होती है अगर मुंशियारी, तो वो दूसरे जिले में काउंसलिंग करके जो है अपने जो है सुगम क्षेत्र में चली जा रही। माननीय अध्यक्ष जी, अगर हम लोग जो पहाड़ के लोग अगर हम लोग पहाड़ की चिंता नहीं करेंगे तो और कौन करेगा? और जिन्होंने हमको जिस दायित्व के लिए चुन के भेजा है, अगर हम अपने दायित्व का निर्वहन नहीं करेंगे तो फिर वो किस पे भरोसा करेंगे? क्योंकि पैसे वाले तो सरकारी स्कूलों को नहीं पढ़ाते, प्राइवेट में चले जाते हैं, लेकिन जिसके पास पैसा नहीं, जो सुबह शाम मजदूरी करता है, उसके बच्चे को तो शिक्षा का अधिकार उसको भी तो मिलना चाहिए, उसका भी तो अधिकार है, वो भी इसी उत्तराखंड राज्य का है। एक तरफ से हम जो है पलायन की बात करें, दूसरी तरफ हम लोगों को पहाड़ से जो है पलायन करने के लिए जो है मजबूर कर रहे हैं। ऐसे रिवर्स पलायन नहीं होगा, ऐसे उत्तराखंड राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों का भला नहीं होगा। माननीय मंत्री जी, मेरा आपसे आज निवेदन है कि आप एक समय सीमा हमें बता दीजिए कि कितने तारीख तक टीचर वहां पर आएंगे, और जो ज्वाइनिंग नहीं करता है उसके खिलाफ आप कौन सी कठोर कार्रवाई करेंगे, ये मैं आपसे आज जो है जानना चाहता हूं। और माननीय अध्यक्ष जी, आपने इस लोक महत्व के प्रश्न में मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं धन्यवाद करता हूं और आपसे निवेदन करता हूं कि आज इस नियम 58 की लोक महत्व के सवाल पर पूरे सदन की कार्रवाई रोककर एक चर्चा करा दीजिए। मैं आपसे निश्चित तौर पर कहता हूं, हमारे जितने भी सत्ता पक्ष के साथी हैं वो सब बोलना चाहते हैं, क्योंकि वो सत्ता पक्ष के हैं, उनकी मजबूरी है, बोल नहीं पा रहे हैं। अगर आप कार्य स्थगन के इस नियम 58 पर अगर आप चर्चा कराएंगे तो हमसे ज्यादा पीड़ा सत्ता पक्ष के जो विधायक हैं उनको है। इसी सत्ता पक्ष के हमारे विधायक कपकोट के विधायक जी का मेरे को फोन आया कि हरीश भाई सबसे ज्यादा आप प्रभावित है, फिर हम है। मैंने कहा तुम तो सत्ता में विपक्ष में हो गया। मैंने कहा हमारे बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है, और उन नेताओं को भी आप चिन्हित करिए जो अपने परिवार को या अपने रसूख से जो अटैचमेंट कराना चाह रहे हैं। समाज के सामने उनका भी चेहरा आना चाहिए। जब हम लोगों को जन सेवा का अगर हमने जिम्मेदारी उठाई है तो हमारी जिम्मेदारी होनी चाहिए सबसे पहला हमारे परिवार से शुरुआत हो। कई हमारे विधायक हैं, कई हमारे मंत्री साथी जिनके परिवार के लोग शिक्षा में जो कार्यरत हैं, क्या वो ये पहल करना चाहेंगे कि सबसे पहले अपने परिवार के लोगों को उन दुर्गम क्षेत्रों में भेजें? माननीय अध्यक्ष जी,